हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि गिट कैसे काम करता है और देखेंगे कि गिट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। चलिए। तो अब जैसे समझिए कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के अंदर ये तीन फाइल्स हैं, फाइल ए, फाइल बी और फाइल सी, ठीक है। ये आपका हम वर्जन 1 कहेंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, फाइल ए के अंदर कुछ चेंजेस करे, ठीक है। तो अब वो A1 बन गई। बी के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करे तो वो एज इट इज़ रही। सी के अंदर कुछ चेंजेस करे तो C1 बन गई। अब चेंजेस करे तो ये वर्जन 2 हो गया। लेकिन गिट इनको कैसे समझता है मैं आपको वो बताता हूँ कि ए से A1 गया फाइल, तो कुछ चेंजेस हुए। तो जब कुछ चेंजेस हुए तो गिट को मालूम पड़ गया ना चेंजेस हुए। तो गिट क्या करता है, गिट एक फ़ोटो खींच लेता है। गिट बोलता है मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ कि अब A1 वाली फाइल, जो फाइल ए है, उसकी जो न्यू फाइल है A1 वो कैसी दिखती है। कोई पूछेगा कि वर्जन 2 में जो फाइल ए है वो कैसी दिखती है, तो उसको ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, तभी वो फ़ोटो खींचता है, ठीक है। अब जब क्या कहते हैं फाइल बी पे आए, वो चेंज हुई नहीं। तो गिट बोलते हैं यार मैं फ़ोटो लेके मेमोरी क्यों अपनी वेस्ट करूँ, है ना। वो फ़ोटो लेगा, फिर फ़ोटो स्टोर करेगा। मैं समझा रहा हूँ। तो वो फ़ोटो नहीं लेता क्योंकि गिट काफ़ी स्मार्ट होता है। वो बोलता है जब कोई मुझसे पूछेगा कि वर्जन 2 में फाइल भी कैसे दिखती है, तो सीधा सा बोल देगा कि जैसे पहले दिखती थी ना, जैसे वर्जन 1 में दिखती थी वैसे ही दिखती है। तो वो यहाँ पर फ़ोटो ना खींच के रेफरेंस दे देगा कि हाँ भाई वो वैसे ही दिखती है जैसे पहले थी। अब हम सी में आए, सी में कुछ चेंजेस हुए तो C1 हो गई फाइल। तो ऑब्वियसली फिर गिट बोलेगा चेंजेस हुए तो मुझे फ़ोटो खींचना बनता है मेरा। तो गिट ने फ़ोटो खींचा। ये मेरा कैमरा ड्रॉ करने का एक अटैम्प्ट है। तो गिट ने फ़ोटो खींचा। और जब कोई मुझसे पूछेगा कि वर्जन 2 में जो फाइल सी थी वो कैसे दिखती है, तो बता देगा कि हाँ जी ऐसे दिखती है, अब ये C1 हो गई है, इसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए, ठीक है। मैं आपको और दिखाता हूँ आगे। अब वर्जन 2 से वर्जन 3 में जाते हैं, तो फाइल ए में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, बी के अंदर भी कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन सी के अंदर चेंज हुआ और वो वापस से C2 बन गई। तो यहाँ पर गिट क्या करेगा, फिर फ़ोटो खींचेगा अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। ऐसे ही वर्जन 4 में होगा और वर्जन 5 में होगा, ठीक है। अब मैं आपको गिट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ। चलिए। चल हम्म, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि गिट में जो भी होता है ना सब कुछ लोकल होता है। हमने जो डेटाबेस से हम लोकल रिपोजिटरी से कोड लिया, जो हमने जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा था ना लास्ट टाइम। हमने जो भी कोड लिया हमारे डेवलपर ने, उस कोड में वो कोड लिया, उस कोड में कुछ चेंजेस करे और वापस दिया। तो ये कहाँ हो रहा है, ये अपने लोकल सिस्टम पे ही हो रहा है। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। बेसिकली हमें किसकी ज़रूरत, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। तो ऑल दिस इज़ हैपनिंग लोकली इन द सिस्टम, ठीक है। अब इसका एक और फ़ायदा ये देखो कि जैसे अगर आपको चेंजेस देखने हैं कि मेरी फाइल के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जो ये मैं आपको चेंजेस बता रहा था कि मेरी फाइल के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो आप देख सकते हो। आपको उसके लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब आपके ये जो रिपॉजिटरी है लोकल वाली, इस पर पड़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल आप ये देख सकते हो कि हाँ चेंजेस देख सकते हो। आप फिर एक ये भी चीज़ कर सकते हो कि आपने जो भी वो है चेंजेस करने हैं, आप अपनी लोकल रिपॉजिटरी में चेंजेस कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई इंटरनेट की ज़रूरत है नहीं। तो अब बस अब आपको जब फाइनली जो अपने सारे चेंजेस हैं वो अपलोड करने हैं, तब आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आपको इंटरनेट की ज़रूरत है ही नहीं। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ कह लो, अच्छी बात कह लो गिट की, ये वो है, ठीक है। हमारी फाइल जो गिट में होती है वो सिर्फ 3 स्टेट में डिसाइड कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ वो 3 स्टेट्स क्या होते हैं। ये जो है आप इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अगर आपने ये एक बार ढंग से सुन लिया तो आपकी आगे की जो लर्निंग है काफ़ी स्मूथ रहेगी, ठीक है। जो पहला स्टेट होती है उसको हम कहते हैं मॉडिफाइड। जो सेकंड स्टेट होती है उसको हम कहते हैं स्टेज्ड। जो थर्ड स्टेज होती है उसको हम कहते हैं कमिटेड, ठीक है। तो आपकी जो भी फाइल है वो गिट के अंदर यही 3 स्टेटस के रूप में रह सकती है। मतलब उनका ये इन तीनों में से कुछ एक स्टेटस रहेगा, ठीक है।
तो आपकी हम फाइल को मॉडिफाइड कब बोलेंगे? आपकी फाइल को मॉडिफाइड तब बोलेंगे जब आपकी फाइल के अंदर कुछ चेंजेस हुए होंगे। जब भी कोई चेंजेस होंगे आपकी फाइल के अंदर, तो हम बोलेंगे कि आपकी फाइल का जो स्टेटस है वो है मॉडिफाइड। ठीक है, मॉडिफाइड का खुद का ये मतलब होता है कि कुछ चेंज। आपकी फाइल का स्टेटस स्टेज्ड कब होगा? आपकी फाइल का स्टेटस स्टेज्ड तब होगा जब आप अपनी फाइल को ऐड करोगे। अब ऐड कहाँ करना है? आप ऐड करोगे कहाँ पर? स्टेजिंग एरिया में। स्टेजिंग एरिया में आपको भी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी आप बस इस पर फोकस करिए। आपकी फाइल का स्टेटस कमिटेड कब होगा? आपकी फाइल का स्टेटस कमिटेड तब होगा जब आप अपनी फाइल को कमिट कर दोगे। कहाँ पर? अपनी रिपॉजिटरी में। ये कौन सी रिपॉजिटरी है? ये आपकी लोकल रिपॉजिटरी है जो आपके सिस्टम में बनी हुई है। ठीक है, चलो ठीक है। अब जो वर्किंग डायरेक्टरी होती है मैं आपको वो समझाता हूँ। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है? जहाँ पर जो आपकी करंट फोल्डर होता है जिसके अंदर आपकी सारी फाइल्स पड़ी हुई होती है। ठीक है, और जिनके अंदर उन फाइल्स के अंदर आप चेंजेस करते हो अपने कोड के अंदर, तो वो आपकी हो गई वर्किंग डायरेक्टरी। अब स्टेजिंग एरिया क्या होगा? स्टेजिंग एरिया एक ऐसा एरिया हो गया जहाँ पर आप अपनी जो वर्किंग डायरेक्टरी है, आपने इसके अंदर कुछ जो फाइल है उसके अंदर कुछ चेंजेस करे। अब उसका जो स्टेटस हो गया वो मॉडिफाइड हो गया। अब जो अपने फाइल्स है मॉडिफाइड हैं, उनको आप स्टेजिंग एरिया एक एरिया होता है जहाँ पर आप मॉडिफाइड फाइल्स को ऐड करते हो। उनको ऐड इसलिए करते हो कि जब भी आप अपने जो फाइल्स हैं उनको अपने लोकल रिपॉजिटरी में सेव करो, तब ये सारी फाइल्स वहाँ पर जाके सेव हो जाए। इसलिए आप इनको एक जगह इकट्ठा करते हो, स्टेज करते हो। ठीक है, स्टेज करना कहते हैं इसको, कि सारी फाइल्स को स्टेज कर दिया कि हाँ भाई जितनी भी फाइल्स में चेंज हुआ, समझ लो तीन तीन फाइल्स है, तीन फाइल में आपका चेंज हुआ। ठीक है, तो आपने उनको बोलते हाँ तेरे में चेंज हुआ, हाँ तो कहेगा ठीक है स्टेजिंग एरिया में जा, तेरे में हुआ तू भी जा, तेरे में हुआ तू भी जा। एक चौथी फाइल है, वो कहेगी नहीं मेरे में नहीं हुआ, तो कहेगी ठीक है तू यहीं रहा, तेरे को स्टेजिंग एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब फिर इसके बाद क्या होता है, हम अब ये आपका जो स्टेट हो गया फाइल का वो हो गया स्टेज्ड। अब आपको क्या करना है? आपने ये जो फाइल के अंदर जो भी चेंजेस करें आप चाहते हो ना कि आपकी लोकल रिपॉजिटरी में सेव हो जाकर, अगर लोकल रिपॉजिटरी में सेव होगा तभी उसके बाद जाकर वो आगे अपलोड कर पाओगे आप अपने डेटाबेस पे, जो रिमोट डेटाबेस है आपका मास्टर में। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, जो भी आपकी फाइल स्टेजिंग एरिया में आ गई है, ठीक है, तो आप वो सारी फाइल्स को उठा के कर देते हो कमिट। कमिट करने का क्या मतलब है? मतलब बेसिकली ऐड कर देना अपनी जो फाइल्स है लोकल रिपॉजिटरी में। ठीक है, लोकल रिपॉजिटरी में जो आपकी फाइल्स हैं उनको ऐड कर देने को कहते हैं कमिट। ठीक है, जब आपने ये कर दिया तो ये जो सारी फाइल्स हैं ये सारी उठ के आपकी लोकल रिपॉजिटरी में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था ना, ये वाला, मैं इसके थ्रू भी समझाया था आपको। इसमें क्या हुआ, जो एक उसको पहले मिटा देते हैं। इसमें क्या हुआ, जो आपकी फाइल ए है, ठीक है, फाइल ए अभी नॉर्मल है, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए, तो उसका जो स्टेट था वो हो गया है मॉडिफाइड। अब वो बन गई A1। ठीक है, अब आपकी जो A1 फाइल है, अब आपकी ऐसे सी फाइल थी, सी फाइल में भी उसका स्टेट हो गया मॉडिफाइड, उसमें कुछ चेंजेस हुए और वो बन गई C1। अब आप चाहते हो कि आपकी जो, एक मिनट, हाँ, अब आप चाहते हो कि आपकी जो फाइल है ये दोनों ए और सी, ये क्या कहते हैं, जाके आपको अपने डेटाबेस में ऐड करनी है, तो उसके लिए आप इनको एक जगह ना इकट्ठा करते हो, इन दोनों को, कि हाँ भाई किस किस में चेंज हुआ है वो आ जाओ। तो आप उनको क्या करते हो, इकट्ठा करते हो। इकट्ठा करने को कहते हैं स्टेज। ठीक है, आप इनको स्टेज करते हो। जब ये सब एक जगह इकट्ठी हो जाती है ना, तब आप उसको बोलते हो चलो भाई अब हम तुम्हें ना अपने लोकल डेटाबेस में डाल देते हैं, जिससे तुम आगे हमारे रिमोट डेटाबेस में जा पाओ। तो आप उस चीज़ को बोलते हो कमिट, कमिट करना। ठीक है, तो ये हमारी लाइफ साइकिल होती है, सॉरी नॉट लाइफ साइकिल, ये हमारी तीन स्टेट होती है जिसके अंदर हमारी फाइल रह सकती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में हम सेटअप करेंगे कि गिट कैसे सेटअप करते हैं मैक ओएस में और विंडोज़ में।
थैंक यू।